मायके से पहले ससुराल। पद्मा जी रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी पद्मा रसोई में अपने हाथों में लगे आटे को धोने तक लगातार दरवाजे की बेल बज रही थी। वह बोल रही थी कि थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर जा भी नहीं सकती। दरवाज़ा खोलने जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी रिया दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया तो रिया अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर पद्मा बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? पद्मा ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी रिया बोली, माँ, क्या कोई अपनी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगता है कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेले इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? ऐसा बोलकर रिया घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ हैं? भाभी जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर में नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसीलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बनाकर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू, और एक मैं ही हूँ जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। रिया ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे उपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की उपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो, क्या तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारा मन हुआ तब बैग भरी और सीधा मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और जब तक चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है। ऐसा हर रोज़ बिना बुलाए, कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती होगी तो उसको साधारणतः पूछताछ भी कोई करता नहीं है। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिन बुलाए अपने मायके नहीं जाती और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती। मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ। वह मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय अच्छा कौन समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक का सबको प्यार करना पड़ता है।
सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की ही बात देख लो, घर में कदम भी नहीं रखा, उतने में भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव सामने के व्यक्ति को पसंद आए तो मेहमान नवाजी ना मांगते ही पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा। तुम बोलती हो ना मेरे बहू का बहुत ठाठ है, तो वो तो है, सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद की जगह बनाई है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह जाती नहीं। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझाएगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने रिया को देखते ही बोली, अरे दीदी आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ जाती। इस पर रिया बोली, नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया था, उनके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है, आऊँगी वापस कभी यहाँ। ऐसा बोलकर रिया अपना सामान लेकर चली गई। उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो, उसे पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारे मायके जाती हो क्या? बहू समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफ़ी महीने हो गए रिया का फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई थी, इसीलिए उसकी माँ ने फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन रिया ने नहीं, उसकी सास थी। दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही रिया की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया। अचानक उनके ऐसे बोलने पर उनको कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए रिया की माँ ने वापस पूछा, आप और किसी और से बात कर रही हो क्या? रिया की सास बोली, नहीं तो फिर आप धन्यवाद किसको बोल रही थी? रिया की सास बोली, आपकी बेटी बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी को मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का माहौल रहता है, कोई भी झगड़ा नहीं है, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उससे कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी रिया को मायके जाना तो दूर की बात है, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपने गृहस्थी में व्यस्त हो गई है।